नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर वक्त है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। इजराइल हमास जंग का आज छठा दिन है। बुधवार को इजराइल सरकार ने जंग पर नजर रखने के लिए यूनिटी गवर्नमेंट और 3 सदस्यीय वॉर कैबिनेट बनाई है। नई सरकार में विपक्षी पार्टी को भी शामिल किया गया है। कैबिनेट में प्रधानमंत्री नेतन्याहू, विपक्षी नेता बेनी गैंट्स और मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट रहेंगे। दूसरी तरफ दुनिया भर से हजारों इजरायली जंग में शामिल होने के लिए अपने वतन लौट रहे हैं। ग्रीस से लेकर न्यूयॉर्क तक एयरपोर्ट पर इजरायलियों की भीड़ है। इजरायली मीडिया के मुताबिक सेना ने रिजर्व सैनिकों की संख्या 3.60 लाख कर दी है। इसलिए इजरायलियों में घर लौटने की होड़ मची है। बुधवार को इजराइल ने रात भर गाजा पर हमले किए, जिसमें करीब 51 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। 7 अक्टूबर से शुरू हुई जंग में अब तक 2327 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से करीब 1200 इजरायली हैं। अब तक करीब 1127 फिलिस्तीनियों ने भी जान गंवाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार सुबह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के दर्शन किए। यह व्यू पॉइंट जोलिंगकोंग इलाके में है, जहां से कैलाश पर्वत साफ नजर आता है। इसके लिए अब चीन के कब्जे वाले तिब्बत जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही पीएम ने पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर चीन की सीमा शुरू हो जाती है। नरेंद्र मोदी देश के पहले पीएम हैं जिन्होंने उत्तराखंड से लगी भारत चीन सीमा पर आदि कैलाश पर्वत का दर्शन किया। भारत और चीन के बीच 9 और 10 अक्टूबर को कोर कमांडर लेवल के 20वें दौर की बातचीत हुई। यह मीटिंग लद्दाख सेक्टर के चुशुल मोल्दो के पास हुई। बुधवार 11 अक्टूबर को भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बैठक की जानकारी दी। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक इस मीटिंग में भारत चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सहित अन्य मसलों पर बातचीत हुई। भारत के सैन्य अधिकारी ने चीन पर लद्दाख के देप्सांग और डेमचोक से अपनी सेना हटाने का दबाव डाला। भारत और चीन ने बॉर्डर इलाकों में जमीनी स्तर पर शांति बनाए रखने पर सहमति जताई है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में बताया कि दोनों देशों ने खुले और रचनात्मक तरीके से बातचीत की और अपने विचारों को साझा किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत 5000 साल से सेक्युलर रहा है। सभी तत्वों के ज्ञान का यही सार है। सारा विश्व एक परिवार है। यह हमारी भावना है। यह महज एक सिद्धांत नहीं है। इसे जानने, मानने और इसके मुताबिक आचरण करने की जरूरत है। मोहन भागवत ने ये बात आरएसएस कार्यकर्ता रंगा हरि की किताब पृथ्वी सुत एंड ओड टू मदर नेचर के लॉन्च इवेंट पर कही। संघ प्रमुख ने कहा कि हम मातृभूमि को अपनी राष्ट्रीय एकता का अहम भाग मानते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो मातृभूमि के लिए भक्ति, समर्पण और प्रेम की भावना रखें। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले 5 अक्टूबर को कोर्ट ने जांच एजेंसी ईडी से पूछा था कि आखिर सिसोदिया के खिलाफ सबूत कहां है। आप नेता 228 दिन से जेल में बंद है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की हैं, जिनमें दिल्ली हाईकोर्ट की जमानत न देने के फैसले को चुनौती दी गई है। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि सिसोदिया पर आरोप बेबुनियाद है और इनसे साबित नहीं होता है कि याचिकाकर्ता का इस धांधली से कोई संबंध है। दरअसल सिसोदिया को आबकारी नीति केस में 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद इसी नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शेयर बाजार में आज यानी गुरुवार 12 अक्टूबर को लगातार तीसरे दिन तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 91 अंक की तेजी के साथ 66,564 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी में भी 11 अंक की तेजी रही है। यह 19,822 के स्तर पर ओपन हुआ। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में तेजी और सिर्फ 6 में गिरावट देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर मामा का श्राद्ध वाली पोस्ट को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पोस्ट को लेकर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मेरा श्राद्ध करने की दुआ करने वालों, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को अहंकारी बताया था। हालांकि कमलनाथ ने कहा कि पार्टी ने ऐसा कोई भी ट्वीट नहीं किया है। दरअसल ट्विटर पर विद कांग्रेस नाम के अकाउंट से एक पोस्ट की गई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फोटो के साथ लिखा था मामा का श्राद्ध। श्राद्ध में भाजपा ने दिया शिवराज मामा को टिकट। भाजपा ने कांग्रेस पर यह पोस्ट करने का आरोप लगाया है। वहीं कमलनाथ ने कहा कि आपके खिलाफ किसी ने ट्वीट किया है तो आप कानूनी कार्यवाही कीजिए।
भारत ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 में लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली है। टीम ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 विकेट से जीता था। इस जीत के साथ टीम इंडिया के 4 पॉइंट्स हो गए और टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई। भारत अब 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में पाकिस्तान से भिड़ेगा। अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट पर 273 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने 35 ओवर में ही टारगेट हासिल कर लिया। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने 63 गेंद पर शतक लगाया। उन्होंने 131 रन की पारी खेली। पहली पारी में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट लिए।